बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर यह है कि जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल आज रिपोर्ट सौंपेंगे। सुबह 10:30 बजे स्पीकर ओम बिरला को रिपोर्ट सौंपेंगे। वक्फ संशोधन विधेयक पर रिपोर्ट सौंपेंगे जगदंबिका पाल। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं और देखिए, क्योंकि कोशिश यह है कि बजट सत्र में इस रिपोर्ट को रखा जाए। दरअसल वक्फ कानूनों में संशोधन से संबंधित विधेयक पर गठित 37 संसदीय समिति की रिपोर्ट को 11 मतों की तुलना में 15 मतों के बहुमत से स्वीकार कर लिया गया। और अब देखिए, आज ओम बिरला को ये रिपोर्ट सौंपी जानी है और आगामी बजट सत्र में इसे दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। सरकार बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान जेपीसी द्वारा सुझाए गए 15 संशोधनों के साथ विधेयक को पास कराने की कोशिश करेगी। जेपीसी की फाइनल रिपोर्ट में विधेयक में सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा सुझाए गए 15 संशोधनों को जगह मिली है। इसके पहले विपक्ष द्वारा सुझाए संशोधन को बहुमत से खारिज किया जा चुका है। विपक्षी सदस्यों ने रिपोर्ट को मुसलमानों के धार्मिक मामलों में दखल करार देते हुए इसके खिलाफ अपनी राय दर्ज कराई है। लेकिन अब क्योंकि संशोधित वक्फ कानून तैयार है, तो ऐसे में ये जो रिपोर्ट है, जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल इसे स्पीकर ओम बिरला को सौंपेंगे और उसके बाद ये पूरी कोशिश होगी कि इसको बजट सत्र में सदन में रखा जाए। दरअसल बिल में 15 संशोधन किए गए हैं, जिनमें से 4 काफी ज्यादा अहम हैं। सहयोगी अक्षय ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अक्षय, क्योंकि संशोधित वक्फ कानून तैयार है और ऐसे में ये जो रिपोर्ट है आज स्पीकर ओम बिरला को सौंपी जाएगी। प्रीति, ये कहा जा रहा है कि लगभग 10:30 बजे के आसपास 10:30 से पौने 11 बजे ये रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर को सौंप दी जाएगी। 656 पन्नों की ये पूरी रिपोर्ट है और खास बात ये रही है कि विपक्षी दलों ने इसका लगातार विरोध भी किया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया, लेकिन अब इसका प्रस्ताव तैयार हो चुका है। ड्राफ्ट को एडॉप्ट कर लिया गया है और एडॉप्शन का मतलब है कि अब सीधे इसको लोकसभा स्पीकर को सौंप दिया जाएगा। सरकार इस पर चर्चा कराएगी और इसको पास करने की कोशिश करेगी। हालांकि जो विपक्षी सांसद हैं, असदुद्दीन ओवैसी सहित तमाम जो सांसद हैं, उन्होंने लगातार इसका विरोध किया। 15 लगभग अमेंडमेंट पर चर्चा की गई है और बीजेपी के जितने, एनडीए के जितने सांसदों ने जो संशोधन लाया, सभी को स्वीकार किया गया। विपक्ष के सारे संशोधनों को निरस्त कर दिया गया। अब साफ तौर पर है कि इसको लेकर के गहमागहमी काफी रही है। जब से जेपीसी का गठन हुआ, तमाम जगहों पर बैठकें हुई, तमाम राज्यों के दौरे किए गए। हालांकि जम्मू कश्मीर का दौरा ये जेपीसी कमेटी नहीं कर पाई और इसलिए वहां के लोगों को बुलाया गया। जगदंबिका पाल ने तमाम चर्चा की, जेपीसी बैठक में चर्चा हुई और आज लोकसभा स्पीकर को सौंप दी जाएगी। ये माना जा रहा है कि तमाम ऐसी बातें हैं जिसमें कि वक्फ ट्रिब्यूनल का जो मसला है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वक्फ से जो भी प्रॉपर्टी विवादित रही है, अगर उसको ट्रिब्यूनल में ही किया जा सकता था, पेश किया जा सकता था और वहां पर खारिज होने के बाद कहीं सुनवाई नहीं हो सकती थी। लेकिन इसमें अब साफ तौर पर है कि वक्फ ट्रिब्यूनल अगर फैसला विरोध में भी देता है तो हाई कोर्ट में जाकर के इसका आपत्ति दर्ज किया जा सकता है, वहां सुनवाई की जा सकती है। तो संशोधित वक्फ कानून अब लगभग तैयार है, इस पर चर्चा की जानी है प्रति। और ये माना जा रहा है कि 10:30 पौने 11 बजे जगदंबिका पाल जो जेपीसी के चेयरमैन है, वो लोकसभा स्पीकर को अपना ये पूरा रिपोर्ट सौंप देंगे और संसद में अब जब संसद का बजट सत्र शुरू होगा, उसके बाद बजट पेश होने के बाद ये कभी भी चर्चा में लाया जा सकता है। तो ये माना जा रहा है कि जो सरकार ने कोशिश की थी कि जेपीसी बने, गठित हो और उस पर चर्चा की जाए, चर्चा की गई। लेकिन एनडीए के जो तमाम घटक दल है, उन्होंने इसका समर्थन किया, सांसदों ने समर्थन किया, लेकिन विपक्ष की सांसद काफी नाराज नजर आए हैं और उन्होंने इस बिल को पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि असंवैधानिक बताया है। बिल्कुल अक्षर, हमने लगातार देखा है मॉनसून सेशन में भी किस तरीके से विपक्ष की तरफ से विरोध इस बिल को लेकर किया जा रहा था। उसके बाद भी चाहे संसद की बात कर लीजिए या फिर सड़क पर इस मुद्दे को विपक्ष की तरफ से उठाया गया। लेकिन अब जब एक बार क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, तो क्या वहां पर भी विपक्षी दलों की तरफ से इस मुद्दे को उठाया जा सकता है? एक बार फिर से इसको लेकर वो वहां पर हंगामा कर सकते हैं? और देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि जब आल पार्लियामेंट्री बैठक मीटिंग होती है तो उसमें बेसिकली सरकार कोशिश करती है कि संसद के जो भी प्रावधान है उसके अंदर संसद चलाने की कोशिश की जाए और उसमें विपक्षी दलों का सहयोग लिया जाए। हालांकि संभव ये है, राजनीति में कोई भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि विपक्षी दल के जो फ्लोर लीडर्स हैं, क्योंकि उन्हीं की बैठक होगी, तो फ्लोर लीडर्स ये मुद्दा उठा सकते हैं
हालांकि इसकी संभावना कम दिखाई देती है, लेकिन निश्चित रूप से संसद में जब ये पेश किया जाएगा, निश्चित रूप से असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कर दिया है कि वो इस मसले को सदन में उठाएंगे, उसका विरोध करेंगे। कांग्रेस भी लगातार इसका विरोध करती रही है, और जब आपने देखा होगा कि तमाम इधर बैठकें हुई है, चाहे 24 को बैठक हुई, 27 को बैठक हुई, इन सभी बैठकों में विपक्षी दलों के जो सांसद हैं, चाहे वो नासिर हुसैन हो कांग्रेस सांसद, असदुद्दीन ओवैसी हो सपा सांसद हो, या फिर टीएमसी के तमाम सांसद हो, लगातार इसका विरोध करते रहे। और कई सांसद ने तो फिर गहमागहमी बीजेपी और तमाम एनडीए के सांसदों के साथ हुई, खासकर निशिकांत दुबे के साथ। अगर देखा जाए तो चटर्जी की जो गुत्थम गुत्था रही है वो हमेशा याद रहेगी। और इसके अलावा जेपीसी की तमाम बैठकों में विरोध के स्वर भी लगातार दिखाई दिए, चाहे अन्य राज्यों में हुई हो या सदन में जो एनएक्सी में बैठक होती है उसमें रही हो। यहाँ तक कि तमाम सांसदों को चोटें भी लगी थी, आपको याद होगा। लेकिन अब क्योंकि अब बिल तैयार हो चुका है, ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, उसको अडॉप्ट भी कर लिया गया है, लोकसभा स्पीकर को आज सौंप दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब सदन में इसको पेश किए और सदन में अक्षय मुझे लगता है इसको पास कराने में कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे हम लोकसभा की बात कर लें या फिर राज्यसभा की, क्योंकि एनडीए के जो सहयोगी हैं वो इसको लेकर पहले एनडीए का साथ दे चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कोई लगता नहीं कि दिक्कत होगी इसे पास कराने में। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि क्योंकि सरकार के पास और एनडीए के पास लोकसभा में भी उनकी जो संख्या है वो काफी मजबूत है। इसके अलावा राज्यसभा में जो संख्या कम हो रही थी, कई सांसदों ने इस्तीफा भी इधर दिया है। आपने देखा होगा कि बीजेडी के सांसदों ने इस्तीफा दिया, और साथ ही साथ वाईएसआर कांग्रेस यानी कि जगनमोहन रेड्डी की जो कांग्रेस है उसके भी कई सांसदों ने इस्तीफा दिया है। इसका मतलब है कि एनडीए के पास बहुमत राज्यसभा में भी आ चुका है, और ऐसे में वहां पर पास कराने में सरकार को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है अक्षय, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आगे भी आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे।